नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज एक और हम लोग एसएससी सीजीएल की जो शिफ्ट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारी शिफ्ट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं और बेसिकली आपको उन शिफ्ट्स में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपको वीडियोस हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और आपकी जो सजेशंस हैं वो भी मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज की जो शिफ्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम वीडियो कैप्चर को बंद कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और क्वेश्चंस आपको इजीली विजिबल हो। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है वो आपको शो हो गया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस जो है वो बतानी है इस सेंटेंस की। नाउ देखें, इस सेंटेंस में आपको कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, यानी कि अगर मैं इसका पैसिव करूं तो मॉडल के साथ में क्या दिखना चाहिए। मॉडल का पैसिव कैसे होता है, बी लगा करके थर्ड फॉर्म। तो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए बी और कंपोज्ड, ये दिखना चाहिए, है ना। और यहाँ जो सेंटेंस है उसमें एन इंस्पायरिंग पोएम जो वो आगे आना चाहिए। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैन आगे होगा, तो कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बिल्कुल सही है। अब यहाँ बी और कंपोज नहीं लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। बी कंपोज यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन मेरा सेकेंड ऑप्शन राइट होगा क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में बाय प्लस सब्जेक्ट भी जो है वो मुझे गिवन है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन को प्रायोरिटी जाएगी जहां बाय प्लस सब्जेक्ट गिवन है। हाँ, अगर सेकेंड ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम फोर्थ ऑप्शन को अपना आंसर जो है वो टिक करते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है मुझसे, एंटोनिम पूछ रहा है डॉगमेटिक वर्ड का। देखो डॉगमेटिक का बेसिकली मतलब होता है स्टबन, है ना। डॉगमेटिक का बेसिकली मतलब होता है स्टबन, जिसको हम जिद्दी कहते हैं, यानी जो अपने काम में या किसी भी चीज में जिद्द करता है ना, जिद्दी को हम डॉगमेटिक कहते हैं। ना ऑप्शंस के मतलब देखें तो डिप्लोमेटिक का बेसिकली मतलब होता है जो बहुत कूटनीति जानता है, कनिंग जिसको हम कहते हैं, चतुर चालाक, वो क्या कहलाता है, डिप्लोमेटिक कहते हैं ना। इसने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, डिप्लोमेटिक यानी बहुत सोच विचार के तर्क वितर्क करके इसने मुझे आंसर दिया है। लिबरल का मतलब क्या होता है, बेसिकली लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि जब आप किसी को, सामने वाले को फ्री छोड़ दो अपने डिसीजंस लेने के लिए। कंजर्वेटिव आप जानते हैं, और कंसर्न यानी कि आप जानते हैं इसके प्रति कंसर्न होना, यानी कि उसका देखभाल, केयरिंग नेचर जिसका होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अब डॉगमेटिक का एंटोनिम कंसर्न तो होगा नहीं, कंजर्वेटिव भी नहीं होगा, डिप्लोमेटिक तो खुद नेगेटिव जैसा वर्ड है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिबरल। डॉगमेटिक में आप जिद्दी बन रहे हो, लिबरल में आपने सामने वाले को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, तो बेसिकली यही इसका एंटोनिम होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इस सेंटेंस में एरर स्पॉटिंग जो है वो ढूंढनी है। क्या बोल रहा है ये, पीपल admired him for he lived by same principles that he preached। now देखिए अब इस सेंटेंस में है ना, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन है, बट स्टिल फिर भी इसके अंदर जो एरर स्पॉटिंग है ना वो मिस स्पेल्ड की है। देखो ये क्या कह रहा है कि जो लोग है ना वो उसको एडमायर करते हैं, क्यों, क्योंकि वो है ना अपने कुछ सिद्धांतों के साथ में रहता है जो कि वो दूसरों को भी सिखाता है। तो यहाँ बेसिकली प्रिंसिपल वर्ड जो है ना वो सिद्धांत के लिए आ रहा है, जबकि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या लिखी है, PRINCIPAL, और ये वाला जो प्रिंसिपल है ये तो प्रधानाचार्य के लिए यूज होता है ना। ये तो बेसिकली आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं, हेड होते हैं, उनके लिए यूज होता है प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी है। सिद्धांत के लिए जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग हम लिखते हैं वो PLE वाला प्रिंसिपल्स होता है, ओके। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्वेश्चन था मिस स्पेल्ड का, सिद्धांत के लिए प्रिंसिपल की स्पेलिंग अलग होती है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है ग्रामेटिकल एरर। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, यानी कि हम पार्टी के बिल्कुल रास्ते में ही थे। सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर, मतलब बहुत सडनली वहां पर क्या होने लगी, एक तरीके से बारिश होने लग गई, है ना, बहुत जोर जोर से। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप जब पार्टी के रास्ते में थे, डोंट यू थिंक ये डबल एक्शन है, और ये डबल एक्शन है तो ये दोनों एक्शन पास्ट में होने चाहिए, तो यहाँ विल नहीं होगा, क्या बोलना पड़ेगा, देयर, मतलब पास्ट की बात है तो वॉज लगाओ, देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर, कि वहां क्या होने लगी, अचानक से बारिश होने लगी। दो एक्शन है, डबल एक्शन है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों में V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, यहाँ इस सेंटेंस में वर जो है वो मेन वर्ब है, देयर वॉज अ हैवी डाउनफॉल, यहाँ पर वॉज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। तो डबल एक्शन, दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, इसलिए दोनों क्रियाएं पास्ट टेंस में होगी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है उसके अंदर क्या है, एरर है, विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉन्डोन का आपको सिनोनिम बताना है। तो बेसिकली कॉन्डोन का होता है किसी को माफ कर देना, है ना, माफी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो किसी को माफ कर देना या माफी मांग लेना,
तो बेसिकली किसी को क्षमा करना ये क्या कहलाता है, कॉन्डोन कहलाता है। अब किसी को क्षमा करने के लिए मुझे सिनोनिम ढूंढना है, तो देखो ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सोलेस। नाउ देखो सोलेस का जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है शांति से। कहते हैं ना कोई चीज जो आपको तसल्ली दे, है ना, तो कोई चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो तसल्ली देना इज नोन एज व्हाट, सोलेस। ठीक है। पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना, है ना, तो माफी के लिए बेसिकली वर्ड क्या यूज होता है, पार्डन, और यही मेरा आंसर है। सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है किसी की केयर करना, है ना, किसी के प्रति कंसर्न जाहिर करना, तो केयर या कंसर्न के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सॉलिसिट्यूड। और पेनल्टी का मतलब आप जानते हैं, किसी पे पेनल्टी लगा देना। ओके, तो यहाँ पर कॉन्डोन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पार्डन। पार्डन मतलब किसी को क्या कर देना, क्षमा कर देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन। कई जो नदियां हैं वो गर्मियों के मौसम में सूख जाती है, बट जो गंगा है इज फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर। वो पूरे साल क्या रहती है, पानी से भरी हुई। क्यों, बिकॉज इट इज, क्योंकि वो कैसी रिवर है। अब राउंड द ईयर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, राउंड द ईयर का मतलब जो सालों साल चले। ऑप्शंस का मतलब देखते हैं। देखो बाय एनुअल का क्या मतलब होता है, बाय एनुअल का मतलब होता है जो एक ही साल में 2 बार हो। एनुअल मतलब साल में, और बाय मतलब 2, यानी एक साल में जब 2 बार कोई चीज होती है, एक साल में 2 बार जब भी कोई चीज, हाफ ईयरली जिसको अपन कह सकते हैं ना, 2 बार कोई चीज होती है उसे हम कहते हैं बाय एनुअल। बाय एनियल का क्या मतलब होता है, बाय एनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, है ना, यानी कि ये है 2 साल में एक बार। और बाय एनुअल क्या था, एक साल में 2 बार। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। एनुअल यानी सालों साल, मतलब साल में एक बार, वो क्या कहलाता है, एनुअल। कहते हैं ना एनुअल रिजल्ट आया है, यानी एक बार। एक बार कब, एक साल में, यानी कि जब एक साल में कोई चीज एक बार होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, एनुअल कहते हैं। लेकिन पेरिनियल का मतलब होता है जो लगातार चलता रहे। पेरिनियल का मतलब है जो हमेशा चालू ही रहे, यानी कि जो पूरे सर्दी गर्मी बरसात 12 महीने चले, वो क्या कहलाता है, पेरिनियल। तो ऐसी रिवर्स जो 12 महीने बहती है उन्हें कौन सी नदियां कहते हैं, पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जो राउंड द ईयर चले यानी पूरे सालों साल चले, वो क्या कहलाता है, पेरिनियल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे अगेन सेंटेंसेस में अंडरलाइन सेगमेंट का जो है वो सब्सटीट्यूट बताना है। नाउ देखो हम ये ना लेस्ट वाली जो एरर है, ये जो लेस्ट का कंसेप्ट है, ये कई बार देख चुके हैं। लेस्ट का क्या मतलब होता है, लेस्ट का मतलब होता है वरना, या फिर लेस्ट वर्ड यूज होता है अन्यथा के लिए। और लेस्ट वर्ड के साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। प्लस एक और चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो लेस प्लस शुड वर्ड है ना, ये खुद नेगेटिव है, यानी कि इसके साथ में हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो यानी कि इस सेंटेंस में लेस के साथ शुड है, बिल्कुल है, लेकिन नॉट का यूज नहीं होगा। अब ऑप्शंस पे जाते हैं। देखो जहां नॉट है वो तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हम इसमें भी गलती इसीलिए तो बता रहे हैं क्योंकि नॉट का यूज है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन वैसे ही गया। फोर्थ ऑप्शन इसलिए गया क्योंकि लेस्ट के साथ में वुड नहीं आता, लेस्ट के साथ मैंडेटरी है शुड का ही आना, है ना, तो लेस्ट ही शुड बी वी। तो रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट, रोहन ने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की और खूब खाया, वरना वो क्या पड़ जाता, कमजोर पड़ जाता। ठीक है, तो लेस के साथ में क्या बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात लेस के साथ शुड का यूज होना मैंडेटरी है। दूसरी बात लेस के साथ शुड जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए नॉट का यूज हम नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। ऑन क्लाउड 9, इसका आपको क्या बताना है, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। देखो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, है ना। इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखो क्लाउड यानी कि बादल, यानी कि आप आसमान जितना क्या हो रहे हो, खुश होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा आप खुश हो। तो ये सेंटेंस नेगेटिव यानी एंग्री के लिए तो यूज होगा नहीं, फ्लाइंग के लिए भी नहीं होगा, बीइंग वेरी हाई भी नहीं होगा। इफ यू आर वेरी डिलाइटेड, यू आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी, इफ यू आर, तो हम इस इडियम का यूज करते हैं क्या, ऑन क्लाउड 9। तो फर्स्ट ऑप्शन इज माय राइट आंसर, बीइंग वेरी डिलाइटेड। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ इस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि सब्सटीट्यूशन बताना है इनकेपेबल का। तो एक तरीके से आपको सिनोनिम ही बताना है। अब इनकेपेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी जो अयोग्य है, यानी कि जो केपेबल नहीं है ना, उसी के लिए यूज करेंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके कंपटीशन में ही नहीं है। ओके, पावरफुल यानी ताकतवर, केपेबल तो उसका एंटोनिम हो जाएगा, ये होगा नहीं। पावरफुल भी एक तरीके से एंटोनिम है, ये भी नहीं होगा। मियागर का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, तो हम कहते हैं ना स्कैरसिटी, स्कैरसिटी यानी कि स्कार्स वर्ड, यानी कहीं पर भी किसी चीज की क्या हो जाना, कमी होना, डेफिशिएंसी होना, वो क्या कहलाता है, मियागर। तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इनकॉम्पिटेंट, यानी वो आपके कॉम्पिटेंट में ही नहीं है, यानी कि वो आपके लिए योग्य ही नहीं है ना, आपके सामने भिड़ ही नहीं सकता है। तो यहाँ इनकेपेबल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट।
आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट बताना है सीक वर्ड का। देखो ये बेसिकली जो है ना, ये आपका वर्ब से यानी टेंस से रिलेटेड ये वर्ड है। अब देखो ही सिंगुलर है तो सीक तो वैसे भी नहीं आएगा, सीक्स आता। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो आर का यूज भी नहीं कर सकते और डायरेक्ट सीकिंग भी आप नहीं लगा सकते। अच्छा, ही डैश फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, तो हैड का यूज भी हम नहीं करेंगे, यहाँ कोई नेगेटिव सेंस की बात नहीं आ रही। हाँ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करेंगे, सीक की सेकेंड फॉर्म होती है सॉट, तो ही सॉट फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। When numerous ideas are presented in a historical context, यानी जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे आइडियाज पेश किए जाते हैं, मोर देन मेयर डैश कैन बी सीन, तो उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि क्या एक जैसे चलते हैं या एक जैसे दिखते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन को देख करके, ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि मेरे से पैरेललिज्म की स्पेलिंग पूछ रहा है। अब पैरेललिज्म की स्पेलिंग में ना देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ डबल एल आता है ना, PARA, तो इन दोनों में डबल एल नहीं है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। और PARO नहीं होता, पैरो नहीं होता, पैरे होता है, तो पैरेललिज्म। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बेसिकली राइटली स्पेल्ड वर्ड है। पैरेललिज्म का क्या मतलब होता है, एक जैसे चलना या एक साथ चलना। आगे बढ़ते, द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, आपको पैसिव वॉइस बताना है। अब देखो वॉज टीचिंग है, यानी कि मुझे वॉज वर्ग के साथ बीइंग दिखना चाहिए, जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। वॉज नॉट बीइंग यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए पैसिव में, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड फॉर्म नहीं है। तो बेसिकली सेकेंड ऑप्शन इज माई राइट आंसर कि द स्टूडेंट वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय द ट्यूटर। आगे बढ़ते हैं। टेंडेंसी का आपको सिनोनिम बताना है ना। टेंडेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज को करने के लिए, जब कहते हैं ना इसके प्रति इसका झुकाव है, झुकाव है यानी इसको करने के पीछे पागल है, इसको करने के पीछे डेडिकेटेड है, तब हम इस टेंडेंसी वर्ड का यूज करते हैं। यानी किसी चीज को करने के पीछे आपका झुकाव होना, डिटर्मिनेशन होना, वो क्या कहलाता है, टेंडेंसी कहलाता है। ओके, अब ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे अवर्जन का मतलब तो ये होता है, ये मैंने अवर्जन वर्ड आपको कई बार सिनोनिम्स वाली क्लास में भी बताया है। एंटीपैथी, यानी कि जब किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस होती है ना, इफ यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस फॉर दैट इज नोन एज अवर्जन, तो ये तो सिनोनिम होगा नहीं। डिस्टेस्ट भी नेगेटिव वर्ड है। डिकॉय का क्या मतलब होता है, बेसिकली डिकॉय भी एक नेगेटिव वर्ड है, जो है ना कहते हैं ना डिकॉय है यानी कि धोखा देने वाला, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोननेस, यानी ये इस चीज का प्रोन है। प्रोन मतलब इसका बहुत झुकाव है, ये इसको करने के पीछे पागल है, डिटरमाइंड है ना, वो क्या कहलाता है, प्रोननेस। तो टेंडेंसी का बेसिकली सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोननेस। बाकी वैसे भी तीनों वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स थे। आगे बढ़ते हैं। PQRS का ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखो आप बाय ऑप्शन अगर इसे करें तो सी से तो आप इस सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन है, ऑफ है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो सीधा सीधा कट गया। अब मैं क्यों ना यहाँ पर देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कोई पेयर जो है ना वो यहाँ पर बन जाए, है ना, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम है ना यहाँ पर एक वर्ड देखते हैं श्योर। श्योर के साथ में है ना हमेशा ऑफ का यूज होता है, हमने ये फिक्स प्रपोजिशन में देखा है। तो आई एम श्योर ऑफ समथिंग होता है ना, तो श्योर के साथ ऑफ है, यानी कि ए के बाद तो सी का आना मैंडेटरी है, यानी ए सी एक पेयर बनना चाहिए। देखते कहाँ बन रहा है, यहाँ ए सी पेयर नहीं बन रहा, ये कट गया। यहाँ पे भी ए सी पेयर नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ ए और सी पेयर बन रहा है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्या है सेंटेंस, बी देन डी। तो आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। बिल्कुल सही है, तो सेकेंड ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बतानी है, इनफैक्ट कमर्शियल की स्पेलिंग आपको बतानी है। डबल एम आता है, डबल एम आता है तो ये दो ऑप्शन कट गए। कमर्शियल नहीं होता, कमर्शियल होता है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। आगे बढ़ते हैं। किल्टर का आपको सिनोनिम बताना है। नो बेसिकली किल्टर का क्या मतलब होता है, किल्टर का मतलब होता है कोई चीज जो नॉट प्रॉपर है, यानी प्रॉपरली अरेंज नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है ना, तो समथिंग विच इज आउट ऑफ ऑर्डर, है ना। तो हम ये कई बार आपको ईडियम दिखेगा आउट ऑफ किल्टर। आउट ऑफ किल्टर का मतलब है ऑर्डर में नहीं है, जबकि किल्टर का क्या मतलब होता है कि कोई चीज ऑर्डर में होना, है ना, वो होता है किल्टर का मतलब। तो एक फ्रेज यूज होती है जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ किल्टर। आउट ऑफ किल्टर यानी आउट ऑफ ऑर्डर। तो जब कोई चीज बहुत अव्यवस्थित तरीके से होती है, नॉट अरेंज्ड होती है, तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं क्या, आउट ऑफ किल्टर। तो समथिंग विच इज इन ऑर्डर इज नोन एज व्हाट, किल्टर।
तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर सीधा सीधा इसका सिनोनिम दिख रहा है। शैम्बल का बेसिकली मतलब हो गया इसका उल्टा ही, डिसऑर्डर है, यानी जब कोई चीज प्रॉपरली अरेंज नहीं होती है, डिसऑर्डर में होती है, कंफ्यूजन में होती है, तब हम शैम्बल वर्ड का यूज करते हैं। डिसरिपेयर यानी जो रिपेयर नहीं की है। अनार्की यानी कि जहां एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी कि जहां गवर्नमेंट नहीं है, अराजकतावादी को हम लोग कहते हैं क्या, अनार्की। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है, तो ऑर्डर इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बिटर पिल, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। देखो बिटर का मतलब होता है कड़वे से, है ना, तो बिटर अगर कड़वे से है तो डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा ना वो भी नेगेटिव ही होगा। तो बिटर पिल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसे पचाना मुश्किल है, यानी ये जो पिल है ना, ये कैसे याद रखोगे, पिल यानी दवाई, ये दवाई कैसी, कड़वी है, कड़वी है तो देखो आप इसे निगला नहीं जाएगा ना, तो ऐसी मुश्किल चीज है, ऐसी चीज है जिसको पचाना क्या हो, बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो जब उस चीज को पचाना मुश्किल है तो गेटिंग फ्यूरियस तो होगा नहीं, टॉकिंग नॉनसेंस नहीं है, आर्गुइंग भी नहीं है, ये क्या है, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, यानी आपकी सिचुएशन कैसी है, डिस्ट्रेस की है, क्योंकि आप पचा नहीं पा रहे हो ना, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आपके सामने ऐसी सिचुएशन है जो आप पचा नहीं पा रहे, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं क्या, अ बिटर पिल। पग्नेशियस का आपको क्या बताना है, पग्नेशियस का आपको बेसिकली सिनोनिम बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ना। तो पग्नेशियस का मतलब होता है फालतू की बात करने वाला, है ना, इरिटेट करने वाला, यानी कि नॉनसेंस टॉक जो करता है उसके लिए पग्नेशियस वर्ड हम यूज करते हैं। अब गुड टेम्पर्ड तो पॉजिटिव वर्ड है, होगा नहीं। एरोगेंट बेसिकली गुस्सा होता है, यहाँ गुस्से से सेंस नहीं है, बातें इरिटेटेड की कर रहा है। इम्पेशेंट तो जिसमें धैर्य ना हो, ये भी नहीं होगा। हाँ वैस्पिश जो है ना, ये इसका मतलब है, वैस्पिस का मतलब होता है इरिटेट करने वाला व्यक्ति, है ना। तो इरिटेट के लिए आज एक नया वर्ड हमें सुनाई दिया है, या दिखाई दिया है, वैस्पिस। वैस्पिश का क्या मतलब होता है, समन हु इज टॉकिंग नॉनसेंस, है ना, वो क्या कहलाता है, वैस्पिस। तो ये पग्नेशियस का एग्जैक्ट सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। अगेन PQRS का क्वेश्चन है, देखते हैं जरा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो अगेन मैं ऑफ से तो स्टार्ट नहीं कर सकती, तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ओ से मेरा सेंटेंस जो वो स्टार्ट नहीं होगा। फिर देखते हैं क्या हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, नहीं, कहाँ की बात कर रहा है पता नहीं। इनटू अ वर्ल्ड, आर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट तो पी ही है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, सही है। इनटू अ वर्ल्ड, ये भी सही है। फिर ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज माय राइट आंसर। डिस्पाइट हिज अनोयंस, अनोयंस का आपको बेसिकली एंटोनिम बताना है। नो, अनोयंस का क्या मतलब होता है, अनोयंस का मतलब होता है नाराजगी, है ना, ये नेगेटिव वर्ड है जो आपको अनॉय करे, इरिटेट करे, चिड़चिड़ाहट। अभी पग्नेशियस वर्ड पढ़ा था ना, वो भी इसका सिनोनिम ही है। तो जब कोई चीज आपको चिढ़ दे जाए, नाराजगी दे जाए, उसके लिए हम अनोयंस वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। देखो एंटोनिम देखना है, ये ध्यान रखना। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुका, है ना, जो बिल्कुल तर्क ना हो, अजीब सा ही हो, बेतुका हो, वो एब्सर्डिटी होता है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये खुद नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड तो आंसर हो नहीं सकता। ग्नावो का मतलब होता है, ये भी अनोयंस का सिनोनिम है, यानी कि अनोयंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्नावो भी कहते हैं। तो यानी कि यहाँ मेरे को एक और वर्ड याद हो गया, है ना, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज में शंका करना, है ना, ससेप्टेबल होना, यानी आसानी से कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, आपकी बातों में आ जाता है, वो ससेप्टेबल कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। सेरेनिटी का मतलब होता है बेसिकली कामनेस, शांति, है ना, तो जहाँ शांति की बात होती है। ट्रैंक्विल का ये सिनोनिम है, हमने ट्रैंक्विल वर्ड भी शांति के लिए पढ़ा था, तो ट्रैंक्विल का सिनोनिम हो गया सेरेनिटी। तो बेसिकली सेरेनिटी जो है ना, वो अनोयंस का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। एक ही वर्ड है जो पॉजिटिव है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या थे, नेगेटिव थे। चलिए क्लोज टेस्ट है, एक बार के लिए वीडियो स्टॉप करके आप क्लोज टेस्ट को जरूर डेफिनेटली रीड आउट करें, फिर देखते हैं कि क्लोज टेस्ट किसके बारे में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 years। ये जो दिवाली है ना, ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि हम 3 साल बाद इसे बना रहे हैं विदाउट द इविल शेडो ऑफ कोविड-19, जहां पर कोविड-19 की कोई परछाई नहीं है। यानी कि पिछले 3 सालों से कोविड-19 से हम इतना भुगत रहे थे कि हम दिवाली जैसे फंक्शन को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो यही कह रहा है कि इस साल की जो दिवाली थी वो बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 का कोई इविल शेडो नहीं था। दैट डैश लूमिंग ऑल ओवर ऑल फेस्टिवल्स, जो बाकी सारे फेस्टिवल्स पर क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। अब यहाँ पर जो दैट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली अपने से पहले एंटीसीडेंट के लिए आता है, यानी कोविड-19 के लिए आता है। अब कोविड-19 की बात कर रही हूँ तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो देखो आर का यूज हम करेंगे नहीं और वर का यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सिंगुलर वर्ब में 2 है, इज या वॉज। अब डेफिनेटली कोविड-19 की सिचुएशन के पास्ट टेंस की बात कर रहा है ना, पास्ट का बात हो गई ना, तो वॉज आएगा। क्या आएगा, कोविड-19 दैट वॉज लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज।
फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये लूम ओवर कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, यही तो कह रहे हैं हम। द लॉकडाउन्स एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ, ये कह रहा है कि जो इतने लॉकडाउन लगे और जो इतनी बैड न्यूज आती गई एंडलेस डेथ की, मृत्युओं की, एंड डेथ और किसकी, देखो यहाँ पर जो अगेन हम वर्ड लगाएंगे वो नेगेटिव वर्ड लगाएंगे, तो एक तो डेथ की न्यूज आती गई और किसकी आती गई, तो डेफिनेटली डीमोनेटाइजेशन की तो नहीं आएगी, है ना। डीमोनेटाइजेशन मतलब आप जानते हैं पैसों का जो हुआ था, तो उसकी भी नहीं है, न्यू बर्थ की भी नहीं है, नेगेटिव वर्ड आएगा, इकोनॉमिक बूम भी नहीं है, डिजीज की, एक तो डेथ की और एक डिजीज की, यानी कि ये जो बीमारी फैल रही थी उसकी लगातार जो है ना बैड न्यूज आती जा रही थी। हैड टर्न्ड आवर कंट्री इनटू अ जोन ऑफ ग्लूम, इसने हमारी कंट्री को एक अंधकारमयी जिंदगी में या दुनिया में डाल दिया था। ग्लूम का मतलब होता है नेगेटिव, अंधेरा ही अंधेरा छा जाना। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली, लेकिन ये जो सीजन है दिवाली का, डैश ऑल द सॉरोज ऑफ पीपल, इसने लोगों की क्या, पूरी की पूरी सॉरोज यानी कि दुख जो है वो क्या कर लिए हैं, हर लिए हैं, है ना। तो अब यहाँ रिकॉग्नाइज तो होगा नहीं, रिकॉग्नाइज का मतलब तो पता करना होता है ना। अडॉप्टेड का बेसिकली मतलब होता है अडॉप्ट कर लेना, किसी को कहते हैं ना अपन, किसी ने गोद ले लिया है, तो यहाँ गोद लेने से भी मतलब नहीं है। हॉबर्ट का मतलब होता है मंडराना, तो यहाँ मंडराने से भी मतलब नहीं है। हैज शेड होगा, शेड यानी कि अपना प्रकाश डाला है, हटा दिया है ना, तो इसने अपना प्रकाश डाला है किस पे, सॉरोज पर, और उन सारे सॉरोज को हटा लिया है। बाय लाइटनिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ, और उन सबकी जिंदगी में कैसे हटाया है, लोगों की जिंदगी में एक उम्मीद पैदा करके, लाइटनिंग पैदा करके, है ना। वी सी द लाइट्स, हम लाइट्स देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं, लैंटर्न्स देखते हैं, एंड बिजी पीपल, और कई बिजी पीपल को जो घरों से बाहर निकलते हैं, एंड परचेजिंग, और क्या परचेज करते हुए देख रहे हैं, टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी इतने दिनों बाद हमने है ना लोगों को बाहर आते हुए देखा है। लेट्स डैश दोज पीपल हु हैव मेड सच अ, हम उन लोगों को क्या करें, देखो हम उन लोगों को वनरस तो नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली वनरस का मतलब तो डिफिकल्ट एडजेक्टिव है और यहाँ पे हमें नाउन की जरूरत है ना, तो डिफिकल्ट को हम वनरस कहते हैं, तो ये भी नहीं। बिरेट भी नहीं होगा, बिरेट का मतलब तो डांटना होता है। टर्मिनेट भी नहीं होगा, टर्मिनेट का मतलब समाप्त होना होता है। हम ऐसे लोगों को क्या करेंगे, सल्यूट करेंगे। तो लेट सल्यूट दोज पीपल हु हैव मेड सच कॉन्ट्रीब्यूशन, उन लोगों को हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने तब बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कहाँ पर, टू डैश गुड थॉट्स, लोगों में गुड थॉट्स और सेविंग, लोगों की जिंदगी बचाने को, है ना, इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर क्या बोले हम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू। अब देखो टू के बाद क्या आ सकता है, टू इम्पीडिंग बोलूं तो इम्पीडिंग का तो मतलब खतरा होता है, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर मैं इम्पीडिंग तो नहीं बोल सकती। इम्प्लीकेट का मतलब आरोप लगाना होता है, ये भी नहीं होगा। स्टैग्नेटिंग का मतलब तो रुक जाना होता है, बंद करना होता है, ये भी नहीं होगा। तीनों नेगेटिव वर्ड है। स्प्रेडिंग ही होगा, तो टू स्प्रेडिंग गुड थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स लोगों के बीच में क्या करना, स्प्रेड करना, और लोगों की जिंदगी बचाना। तो ये एक और शिफ्ट थी जो आपकी एसएससी सीजीएल से जो थी बेस्ड थी, और यहाँ पर जो है ना हम लोग आज शिफ्ट नंबर 20th जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि देर आर ओवरऑल 36 शिफ्ट्स जिसमें ये पेपर कंडक्ट हुआ था। तो अभी आगे हमारी और भी शिफ्ट्स बाकी हैं जो हम डेफिनेटली कवर अप करेंगे, और मेरी बस आप लोगों से यही है कि आप इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखते रहें, ताकि 2025 के में जो भी एसएससी के अंतर्गत पेपर आएगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वोकैबुलरी का जो सेक्शन है वो काफ़ी रिपीट होता है। आपने इतनी सारी शिफ्ट्स अभी तक देख ली है, उनमें आपने एक ही चीज़ देखी होगी, और है ना एक ही पैटर्न पर जो है इंग्लिश का पेपर चलता है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।